हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। इंग्लिश बोलती दफा इस टाइप की बातें हमें कई बार अपने इंग्लिश में बहुत ज़्यादा बोलनी पड़ती हैं। जैसे कि मुझे कोई काम करना पड़ता है, यानी हम अपनी बताते हैं मजबूरी। आपको कोई भी काम करना चाहिए, यानी आप सामने वाले को देते हैं सलाह। अब इस टाइप की बातों को आपको इंग्लिश में कैसे बोलना है, बिल्कुल एग्जाम्पल्स के साथ में मैं आज आप लोगों से यही बात करने वाला हूं। तो सबसे शुरू में पढ़ लेते हैं हमारा पहले वाला जो वर्ड है, पहले वाली जो ग्रामर है वो हमारे सामने क्या है, हैव टू। और हैव टू से आप बताते हैं कि आपको कोई भी काम करना पड़ता है, यानी किसी भी काम को करने की आपकी मजबूरी है। अब अगर हम बात करें कि आपको प्लूरल्स के साथ में, तो हैव टू को बोलना पड़ेगा। जैसे आई, यू, वी, दे, माय पेरेंट्स, माय टीचर्स, सभी के साथ में आपको हैव टू बोलना है। लेकिन अगर हम बात करें सिंगुलर यानी एक व्यक्ति की, तो फिर यह आपका बन जाता है यहां पर हैज टू। हैज टू, तो हैव टू और हैज टू बोलकर आप प्रेजेंट में बताते हैं अपनी मजबूरी कि आपको कोई भी काम करना पड़ता है। इसके दो तीन एग्जांपल देखे मैं आपको बताता हूं। यार मुझे ना झूठ बोलना पड़ता है, आई हैव टू टेल ए लाई। उसे गाली देनी पड़ती है, He has to abuse। मेरे दोस्तों को कभी कभी लेट आना पड़ता है, तो my friends have to come late sometimes। My friends have to come late sometimes। तो have to और has to से आप बताएंगे कि आपको कोई भी काम करना पड़ता है। आगे हमारे सामने वर्ड है should। और दोस्तों शुड से आप बोलते हैं कि आपको कोई भी काम करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि शुड सभी के साथ में एक जैसा आता है। आई, यू, वी, दे, ही, शी, सबके साथ में आपको शुड को नॉर्मली ही लगाना है। शुड बोलकर आप सामने वाले को सलाह देते हैं कि यार तुम्हें कोई भी काम करना चाहिए। दो एग्जांपल इसके भी मैं आपको देके बताता हूं। आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए, यू शुड स्पीक इंग्लिश। आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए, यू शुड स्पीक इंग्लिश। उसे टाइम पर आना चाहिए, तो ही शुड कम ऑन टाइम। ही शुड कम ऑन टाइम। और आगे जो वर्ड हमारे सामने दोस्तों है वो है यूज्ड टू। अब यूज्ड टू बोलकर आप बताते हैं अपनी पास्ट की आदतें। ये देखिएगा, पास्ट की आदतें कि किसी काम को आप पहले किया करते थे। ये देखिएगा, किया करता था, मैं झूठ बोला करता था, मेरे माँ बाप गाली दिया करते थे, मेरे दोस्त आपसे प्यार किया करते थे। ये सारी बातें इंग्लिश में बोलने के लिए आपको यूज्ड टू के साथ बोलना पड़ेगा। और यूज्ड टू के साथ बिल्कुल शुड वाले अंदाज में आप बात करेंगे। आई, यू, वी, दे सबके साथ में इक्वल। दो एग्जाम्पल इसके भी मैं आपको देके बताता हूं। हम इंजॉय किया करते थे, तो वी यूज्ड टू एंजॉय। अरे मैं आप पे ट्रस्ट किया करता था, आई यूज्ड टू ट्रस्ट यू। वो मेरे घर आया करता था, ही यूज्ड टू कम माय होम। ही यूज्ड टू कम माय होम। और आगे जो वर्ड हमारे सामने दोस्तों वो है हैड टू। अब इस हैज टू, हैव टू और हैड टू का आपस में कनेक्शन है। हैड टू से आप बताते हैं कि आपको कोई भी काम करना पड़ा, यानी मजबूरी, वो भी पास्ट में। अरे यार मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ी, आई हैड टू स्पीक इंग्लिश। मुझे आपको बुलाना पड़ा था, आई हैड टू कॉल यू। उसे लेट आना पड़ा था, ही हैड टू कम लेट। ही हैड टू कम लेट। और आगे हमारे सामने जो वर्ड है दोस्तों वो है वांट टू। और वांट टू से आप बताते हैं कि आप कोई काम करना चाहते हैं, यानी अपनी इच्छा आप बताते हैं वांट टू बोलकर। हाँ, अगर आप बोलना चाहते हैं एक बंदे के बारे में, यानी सिंगुलर के बारे में, तो फिर ये बन जाएगा wants to। बहुत सिंपल सी बात है, wants to। अब जैसे आपने बोला मैं जाना चाहता हूं, I want to go। हम जाना चाहते हैं, we want to go। लेकिन अगर आप बोलना चाहते हैं कि वो जाना चाहता है, एक आदमी, he, तो फिर आपको wants to बोलना पड़ेगा। वो आना चाहता है, he wants to come। वो आपसे मिलना चाहता है, he wants to meet you। Alright, अब आगे जो हमारे सामने वर्ड है that is should have। और दोस्तों शुड हैव का कनेक्शन शुड से है, यानी आपको कोई भी काम करना चाहिए था पास्ट में। आप ये बोलकर पास्ट में सलाह दे रहे हैं कि आपको काम करना चाहिए था, आपको मुझसे मिलना चाहिए था, आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए थी। तो ये बोलकर आप शुड हैव लगाएंगे। और आपको याद रखना पड़ेगा कि शुड हैव के बाद में हमेशा आप लगाएंगे थर्ड फॉर्म, यानी जो भी आप वर्ब बोलेंगे, जो भी आप यहां पर एक्शन लगाएंगे, उसमें आपको थर्ड फॉर्म बोलना पड़ेगा। आपको एंजॉय करना चाहिए था, यू शुड हैव एंजॉयड। आपको मुझसे मिलना चाहिए था, यू शुड हैव मैट मी। आपको एप्लीकेशन लिखनी चाहिए थी, यू शुड हैव रिटन एप्लीकेशन। यू शुड हैव रिटन एप्लीकेशन। इस टाइप से आप बोलेंगे। बात करते हैं नीड टू, यानी किसी काम को करने की आपको जरूरत है, आवश्यकता है, प्रेजेंट में। और अगर बात करोगे एक वचन के बारे में, तो बन जाएगा नीड्स।
प्रेजेंट की बात है केवल ये। नीड्स टू बन जाएगा जब आप प्रेजेंट की बात करोगे एक वचन के बारे में। अरे यार मुझे इंग्लिश बोलने की जरूरत है, आई नीड टू स्पीक इंग्लिश। मुझे आपसे मिलने की जरूरत है, आई नीड टू मीट यू। अरे भैया उसे आने की जरूरत है, तो ही के साथ में आपको नीड में एस लगाना पड़ेगा। ही नीड्स टू कम, ही नीड्स टू कम। इस टाइप से आपको नीड को भी बोलना पड़ेगा इंग्लिश में। चलिए बात करते हैं नीडेड टू के बारे में। नीडेड टू बिल्कुल सेम टू सेम, करने की जरूरत थी लेकिन पास्ट में, आवश्यकता थी लेकिन पास्ट में, मुझे आपसे मिलने की जरूरत थी, आई नीडेड टू मीट यू। पास्ट में सभी के साथ में बिल्कुल सेम टू सेम आएगा। आई यू वी दे ही शी सबके साथ में नीडेड टू आएगा, कोई चेंज इसमें आपको नहीं लगाना। मुझे इंग्लिश बोलने की जरूरत थी, आई नीडेड टू स्पीक इंग्लिश। मुझे आपसे मिलने की जरूरत थी, आई नीडेड टू मीट यू। अरे उसे क्रिकेट खेलने की जरूरत थी, ही नीडेड टू प्ले क्रिकेट, ही नीडेड टू प्ले क्रिकेट। और आगे जो वर्ड हमारे सामने दैट इज वांटेड टू। वांटेड टू से आप बताते हैं कि आप कोई काम पास्ट में करना चाहते थे, यानी पास्ट में आप अपनी इच्छा बताते हैं। सभी के लिए सेम है, आई यू वी दे ही शी सबके साथ में वांटेड टू लगाएंगे। मैं आपसे मिलना चाहता था, आई वांटेड टू मीट यू। मैं इंग्लिश बोलना चाहता था, आई वांटेड टू स्पीक इंग्लिश। मेरा भाई आना चाहता था, माय ब्रदर वांटेड टू कम, माय ब्रदर वांटेड टू कम। अगला जो वर्ड हमारे सामने दैट इज विल बी एबल टू। और विल बी एबल टू से आप बात करते हैं फ्यूचर में, जिसका मतलब होता है कि आप किसी भी काम को कर पाएंगे। अरे भाई साहब कल की बात है, कल मैं आपसे मिल पाऊंगा, आई विल बी एबल टू मीट यू। मेरा भाई आ पाएगा, माय ब्रदर विल बी एबल टू कम। हम मैच जीत पाएंगे, बहुत अच्छे लड़के हमारे साथ में, तो वी विल बी एबल टू विन द मैच, वी विल बी एबल टू विन द मैच। ये पूरे 10 के 10 स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको अपनी लाइफ में यूज करने हैं और इनकी हमें इंग्लिश बोलने में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो नाउ यू कैन यूज ऑल दीज वर्ड्स इन योर डेली लाइफ इंग्लिश, एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्शन, any kind of question, any kind of query, then leave a comment and I will definitely be helping you out in all of these particular words which I have just taught you. Thank you very much for connecting. Thank you very much for watching the video. And now bye bye, take care.